हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपकी द हेड जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ जो रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस, पटवारी या कोई अन्य एग्ज़ाम, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो इनमें हम क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ डिटेल में भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन भोपाल, शहडोल, होशंगाबाद या मंदसौर। तो ये है गाइस भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है। तो इसके बारे में हम बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1979 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 4.48 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर धूपगढ़ किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जो शिखर है धूपगढ़, वो कौन से जिले में है? ऑप्शन है होशंगाबाद, मंडला, रीवा या इंदौर। तो इसका आंसर रहेगा गाइस होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं धूपगढ़ स्थित हैं। तो अगर धूपगढ़ की हम बात करें गाइस, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की महादेव पर्वत श्रेणियों में स्थित धूपगढ़ चोटी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 4,429 फीट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन सीहोर, भोपाल, रायसेन या विदिशा। तो रायसेन, इसका आंसर रहेगा कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने सागौन के वनों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी। वर्तमान में इस अभ्यारण्य की लगभग 400 भागों का आवास है। यहाँ का अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संयुक्त परियोजना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, उर्मिल परियोजना, केन परियोजना या बाघ परियोजना। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य पर संयुक्त परियोजनाओं में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और उर्मिल सागर परियोजना, केन परियोजना और बाण सागर परियोजना प्रमुख रूप से है। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। इसे राजघाट परियोजना या माता टीला बांध भी कहा जाता है। और केन परियोजना, जिसे ग्रेटर घग्गोह परियोजना भी कहा जाता है, यह केन नदी पर स्थित है और मुख्य रूप से छतरपुर और पन्ना जिले को लाभान्वित करती है। इस बाघ परियोजना जो मध्य प्रदेश की बाघ नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 5, की मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन शिप्रा, शिवना, चंबल या नर्मदा। तो शिप्रा का आंसर रहेगा, उसे मालवा की गंगा कहा जाता है। तो जबकि मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है और इसका उद्गम जो है कि काकरबरडी पहाड़ी इंदौर से हुआ है तथा इसका संगम स्थल चंबल नदी में है। शिप्रा नदी के पूर्व तट पर उज्जैन स्थित है, जहां पर प्रति 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई, रजत, चुलिया या केवटी। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो बिहड़ नदी पर स्थित है और ये रीवा जिले के अंतर्गत आता है और इसकी कुल ऊंचाई 130 मीटर है। जबकि रजत जलप्रपात भी पंचमढ़ी में है और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में मंदसौर जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात रीवा जिले के केवटी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, की रेवा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन चंबल, सोन, टोंस या नर्मदा। तो ये रहेगा गाइस नर्मदा। नर्मदा नदी का जो लोकल या पुराना जो नाम है वह रेवा था। तो रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सोन नदी का प्राचीन स्वर्ण सुभागदी है और टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। वह चंबल नदी का प्राचीन ग्राम चमरावती से बहती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल, करेरा पक्षी अभ्यारण्य, नौरादेही वाइल्ड सेंचुरी या पनबथा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही
वन्य जीव अभ्यारण्य है वे मध्य प्रदेश का सबसे सागर जिले में स्थित है। उसका कुल क्षेत्रफल 1194.677 वर्ग किलोमीटर है। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो इंदौर जिले में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 2340 वर्ग किलोमीटर है। करेरा पक्षी अभ्यारण्य सोनचेरैया पक्षी के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित पनपथा अभ्यारण्य शहडोल जिले में आता है। नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी किस उद्यान का राष्ट्रीय नाम है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहेगा गाइस सिवनी, जो मध्य प्रदेश के सिवनी के छिंदवाड़ा जिले में स्थित 293 वर्ग किलोमीटर के फैले पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा प्रियदर्शी उद्यान भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में की गई थी और 1972 में इस बाघ रिजर्व परियोजना में शामिल नहीं करने पर मोगली लैंड बनाया गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह। ऑप्शन है मंडीदीप, रायसेन, पीथमपुर धार, पानमुर मुरैना या पिगरिया दमोह। तो पीथमपुर धार मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगरी है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 होकर गुजरता है। पीथमपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र सहज का भारत में सबसे बड़ा है और ये इंदौर में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 11 की कान तथा पेंच घाटी में कौन सी नदी नहीं आती है या कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन है उमरिया कोयल क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र या जोहिला कोयला क्षेत्र। तो कान्हा तथा पेंच घाटी कान्हा कीर्ति राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के भाग हैं, जो सतपुड़ा कान्हा के अंतर्गत आते हैं और सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में आते हैं, जबकि उत्तर में विंध्याचल पर्वत आते हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पर्वत से ही सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आए थे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।